ओम साई राम, जय साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। बाबा की जो उदी है, विभूति है, वो कितनी मिरेकल है, कितने पावरफुल है, ये हर एक साई डिवोटीज को पता ही है। मेरी खुद की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। और बाबा की उदी से मुझे बहुत 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 सारा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बीमारी होता रहता है। कभी कभी सर्दी जुकाम, कभी कभी सर दर्द बहुत होते हैं, और कभी कभी पेट में दर्द होता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी हमारी बीमारी होती है वो मुझे होती रहती है। और थायराइड का भी इश्यू है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो मुझे थोड़ा बहुत अटैक करती ही है। थायराइड तो मेरा नियर अबाउट 10 इयर्स हो गया है। अभी भी मैं थायराइड का टैबलेट खाती हूँ मॉर्निंग। सो उसके अलावा जो छोटी छोटी बीमारी है वो मुझे होता रहता है। लेकिन जब से मैं साईं बाबा के श्री चरणों में आई हूँ, तब से मैं बाबा की जो उदी है वो मैं पीती हूँ गर्म पानी के साथ। थोड़ी सी उदी गर्म पानी के साथ देकर मैं वो पीती हूँ, और उसके बाद मुझे रियली बहुत 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 रिलीफ मिलता है। और आज की जो स्टोरी है वो बाबा की विभूति से रिलेटेड है। बाबा की उदी की एक चमत्कार है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही मिरेकल स्टोरी है। मैं बहुत पहले शेयर करने वाली थी, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो डिले होता गया, और आज सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करूँ। सो मेरे बेस्ट फ्रेंड की ये मिरेकल स्टोरी है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की 2 प्यारे प्यारे बेटा है। बड़ा वाला 5 इयर्स का है और छोटा वाला 5 मंथ्स का है। तो मेरे फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी, तो हमें इनवाइट किया। और मार्च महीने की बात है, 2022 की। और मार्च महीने में शादी हुआ था, 21 मार्च था मे बी। तो मैं, मेरे हस्बैंड और भाभी को लेके हम मेरे फ्रेंड के शादी में गए। और जब मैं शादी में गई थी उस टाइम छोटू बहुत रो रहा था। मेरे फ्रेंड की जो छोटा वाला बेबी है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बैठो। लेकिन छोटू बहुत रो रहा है, कल से बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मे बी बहुत सारे अननोन फेस देख रहे हैं इसीलिए रो रहा है। लेकिन चुप ही नहीं हो रहा है। बहुत उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बेबी खाता ही नहीं है और सोता भी नहीं है। तो उसी टाइम पे मुझे अपनी बहन की शादी की बात याद आ गई। मेरी जब सिस्टर की शादी हुई थी 2018 में हुआ था, और उस टाइम मेरा बेटा भाबिया 3 मंथ्स का था। और मैंने अपनी बहन की शादी किस तरह से अटेंड की है ये मुझे ही पता है, क्योंकि वो दिन भर रात भर रोता रहा। पता नहीं क्या हुआ था, इतना रोया। और एक टाइम निकल कर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर के पास भी गए कि पता नहीं मे बी पेट में दर्द भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ने वो देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मेडिसिन वगैरह भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था, बहुत रो रहा था। तो मुझे पता है कि जब आपकी भाई बहन की शादी होती है और उस टाइम पे आपकी अगर बेबी बहुत रोते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। अच्छा नहीं लगता। ऊपर से आपके कपड़े भी हैवी होते हैं, बहुत सारे गैस भी आते हैं, लाइटिंग वगैरह भी होते हैं, एक हंसी मजाक का माहौल भी होता है। अगर उस टाइम पे अगर आपकी बेबी, छोटू वाला बेबी या आपके बच्चे उसको अगर रोना आ रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छा नहीं लगता। मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता, और जितने सारे गेस्ट हैं उनको भी बुरा लगता है कि पता नहीं बेबी को क्या हो गया, ये गोद में उठाता है, वो गोद में उठाता है, लेकिन चुप नहीं होता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे बेबी जो इतना नहीं रोता है। लेकिन मेरे केस में मुझे भी वो प्रॉब्लम हुआ था जब भाभी दिन भर रोया था मेरे सिस्टर की शादी में। तो वही केस मेरे बेस्ट फ्रेंड की भी हुआ था उनकी सिस्टर की शादी में। तो वो बहुत रो रहा था। और जब मैं गई तो मैं उसको बोला कि तुम एक काम करो, ये उडी का पैकेट ले लो, क्योंकि हमेशा मेरे पास उडी का पैकेट हमेशा मेरे मनी पर्स में होता ही है। क्योंकि कभी ना कभी अगर किसी को भी अगर बाहर जाऊं और किसी को थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उडी देती हूँ। किसी
को भी अगर प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे मेरे पास भी एक उडी का पैकेट था, तो इमीडिएट मैंने वो निकाला और मेरे फ्रेंड को बोला कि तुम एक काम करो, अच्छी तरह से बेबी को थोड़ा हल्का कपड़ा पहनाओ, उसके बाद अच्छी तरह से फीडिंग कराओ, एक रूम में ले जाओ और वहाँ पे बिस्तर पे लिटा दो और तुम भी अच्छी तरह से उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा के लिए सो जाओ, अच्छी तरह से फीडिंग करो। और ये साईं बाबा का जो उडी है बार बार माथे पे देना और कहना कि साईं बाबा प्लीज़ हेल्प करो, बाबा रहम नज़र, बाबा रहम नज़र, ये शादी अच्छी तरह से हो जाए, मैं अटेंड दे पाऊँ शादी को, और छोटू भी बहुत अच्छी तरह से सोए, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि जब वो सोएगा तभी उसको अच्छा लगेगा। तो अच्छी तरह से सोए और मैं भी अच्छी तरह से शादी को अटेंड कर पाऊँ। तो तुम इस तरह से करो, अभी करो, और मुझे लेके अपना टेंशन मत लो, मैं बाहर हूँ, सब लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और खाना वाना खा के हम लोग जाएंगे, तुम इतना टेंशन मत लो। क्योंकि थोड़ी देर बाद बाराती भी आएंगे तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, गेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उस टाइम पे तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे। तो हम लोग तो तुम्हारे फ्रेंड हैं, तो इतना या कोई इशू नहीं है, तुम आराम से एक घंटा अपने बेबी के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी बोला हाँ ठीक है अनामिका, तुम लोग का खाना वाना खाना, अच्छी तरह से एंजॉय करना, मैं उसको सुला के आती हूँ, इस तरह से वो बोला। तो हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड खाना वाना खा के अच्छी तरह से एंजॉय करके वापस हम लोग घर आ गए। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे कॉल नहीं किया, क्योंकि पता है शादी का माहौल होता है, सब लोग बहुत टायर्ड होते हैं, तो इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट डे ही मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था और कहने लगा कि अनामिका, तुमने जो वो उडी दिया था उस टाइम पे, वो जब मैंने उसको सुला रही थी, अच्छी तरह से माथे में बार बार दे रही थी उडी को, वो अच्छी तरह से सो गया। बार बार यही कहा था कि बाबा आप गोद में लेके बस छोटू को सुला दो, ताकि सब लोग अच्छी तरह से रहे और बेबी भी अच्छी तरह से सोए, उसको भी अच्छा लगे, रिलैक्स फील हो। क्योंकि जब कोई भी इंसान हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका नींद अच्छी तरह से हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। उस पर से अगर पेट भी भरा होता है, सोता भी है, तो सबको अच्छा लगता है। तो उस तरह से बाबा ने सुला दिया उस टाइम पे रात को। और सुबह जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे फ्रेंड ने कि अनामिका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और सुबह 6 बजे छोटू उठा और उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से वो था। लेकिन तुम लोग आने से पहले वो बहुत रो रहा था, और लेकिन जब तुमने वो उडी का पैकेट दिया मुझे, और उस टाइम से ही मैंने माथे पे दिया, तुमने भी दिया, उसके बाद छोटू एकदम नहीं रोया, अच्छी तरह से फीडिंग वगैरह करके वो सो गया। तो इस तरह की जो मिरेकल रिजल्ट होते हैं वो हमेशा होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा अपने भक्तों को हेल्प करते हैं, कभी कभी अपने माँ बन के, बाबा बन के, कभी कभी दादा बन के अपने बच्चों को बहुत 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 सारा प्यार करते हैं हमारे बाबा। तो इस तरह की जो मिरेकल होते हैं उडी का, वो उडी का ही मैजिक है जो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। सो यही था बाबा की उडी की मैजिक, बाबा की विभूति की चमत्कार जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। ऐसे तो वो मेरे फ्रेंड भगवान श्री कृष्णा की डिवोटी है, लेकिन मैं जब उनको बोलती हूँ कि हाँ साईं बाबा ऐसा है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। ऐसे तो सब भगवान, सब ईश्वर, अल्लाह, सिख, ईसाई सब एक ही है, एक ही पावर है, उससे ही हम सब लोग कनेक्ट है, लेकिन नाम अलग अलग देते हैं। लेकिन भगवान तो एक ही है, अल्लाह एक ही है, जो भी है आप जिसे भी मानते हो सब तो एक ही है। सिर्फ अब हमारी जो पूजा करने की तरीका है, हमारी जो सब लोगों की जो रिलीजन होते हैं सब की अलग अलग होती है, लेकिन सब कुछ एक ही है। सो इस तरह से हमारी साईं बाबा उस दिन मदद किया था। बाबा की उडी से बहुत 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 सारा हेल्प हुआ था। वो शादी वाला माहौल में जो बेबी अनकंफर्टेबल हो रहा था, उसी टाइम पे बाबा की उडी से बहुत कुछ रिलीफ हुआ। और इसी तरह से बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों को हेल्प करते हैं। सो आज का वीडियो इतना ही था। होप आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं।